आज की वीडियो का कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, also मैंने कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी है। तो एवरीथिंग जो भी तुम इस वीडियो में देखोगे सुनोगे दैट विल बी स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस। बचपन से आई हैव बीन दैट गाय जो कि बहुत ही इनोसेंट सा रहा है। मुझे याद है मैंने अपनी पहली गाली, जो कि बेसिकली गाली भी नहीं थी, उसको मैंने पहले 10th में दिया था एंड उसके बाद से मेरी प्रोग्रेस शुरू हुई थी आई कैन से। उसके पहले आई वाज वेरी वेरी फट्टू चाइल्ड कह सकते हो या फिर इनोसेंट भी कह सकते हो। मैंने बहुत सारे दोस्त खो दिए जस्ट बिकॉज मेरी एक फिलोसफी रही थी, जो कि थी अगर कोई भी दोस्त गाली देता है या फिर गंदे काम करता है देन उस लड़की से मेरे को दूर रहना है। आई हैव टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। अब टेक्निकली अगर तुम सोचो देन तुम सोचोगे कि यार आदित्य इसमें गलत क्या है, अगर कोई लड़का या फिर लड़की बुरे काम करती है देन इट्स गुड टू स्टे अवे फ्रॉम देम। सुनने के लिए मेरी फिलोसफी बहुत प्योर लग रही होगी, बहुत ही इनोसेंट लग रही होगी एंड फेयर भी लग रही होगी, बट बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा बुरा। एवरीवन इज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर लाइफ्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिलोसफी मैंने अपने बहुत सारे दोस्त खो दिए एंड ऑल्सो मैं बहुत सारे नए दोस्त भी नहीं बना पाया। जिस जगह पर मैं रहता हूँ जो मेरा एरिया है रहने का, नॉर्मली लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, तुम सबको पहचानते हो इन योर लोकेलिटी, बट मेरा हाल टोटली अपोजिट है। मैं जानता तो सबको हूँ बट मैं दोस्ती किसी के साथ नहीं कर पाया एंड इसलिए वो भी लोग मुझे एक रेबल की नजर से देखते हैं एंड दैट इज कम्प्लीटली फेयर। ऑल्सो आई हैव बीन दैट नर्डी टाइप किड जो कि किसी से बात नहीं करता, हमेशा पढ़ाई करता है एंड फनी थिंग इज मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे। बेसिकली तुम कह सकते हो मैं एक डरपोक बच्चा था, इंट्रोवर्ट डरपोक। 10th के बाद जब मैंने गाली देना शुरू किया मेरे में थोड़ी प्रोग्रेस आ गई थी, फिर उसके बाद स्टिल मैं 11th एंड 12th में सेम ही था। बाकी लड़कों की नजर में आई वाज अ रेबल बिकॉज मैं किससे बात नहीं करता था। मेरे दिमाग में वही एक चीज रही थी बचपन से, विच वाज कि यार ये लोग कितने गंदे हैं, गाली देते हैं लड़कियों को, ऐसा ऐसा बोलते हैं, जो कि बुरा भी है बट मैं पूरी तरीके से अपार्ट कर लेता था खुद को। बेसिकली द थिंग आई वांट टू से इसमें फिल्टर नहीं कर पाता था किस चीज में मुझे उनका साथ देना है, किस चीज में मुझे उनका साथ नहीं देना है। यही सेम माइंडसेट, यही सेम हाल मेरा 11th एंड 12th में रहा था। स्टिल इसके बावजूद मेरे थोड़े बहुत दोस्त बने जो कि अभी भी है बहुत अच्छे दोस्त, बट मैंने वो अपॉर्चुनिटी खो दी कुछ नए कनेक्शंस बनाने की। देन फिर उसके बाद 12th के एग्जाम्स खत्म हुए, देन मैंने सीईटी दी थी। पूरे 12th का साल मेरे दिमाग में यही था कि मुझे कुछ भी करके अपने घर के पास का ही कॉलेज चाहिए एंड इसका रीजन आई डोंट थिंक तुम्हें बताने की जरूरत है बिकॉज आई वाज द फट्टू किड। इसलिए मेरे दिमाग में यही था कि मुझे घर पे रहना है, मुझे बाहर हॉस्टल में रहने के लिए नहीं जाना है किसी दूसरी जगह पर। अगर मेरे को बाई चांस अच्छे मार्क्स मिलते देन मैं डेफिनेटली अपने घर के पास ही कॉलेज में जाता एंड देन मेरा अगेन नए कनेक्शंस बनाने की अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती। बट होपफुली मेरे को उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले एंड दैट इज रीजन मेरे को किसी दूर जगह पर जाके कॉलेज में पढ़ने की परिस्थिति अभी आ गई है एंड राइट नाउ आई एम इन फर्स्ट ईयर इन पुणे एंड राइट नाउ अब मैं घर से बहुत ही दूर हूँ, 3-4 घंटे का टाइम लगता है यहाँ से घर जाने के लिए। तो जिस चीज से मैं अभी डर रहा था, मैं जिस चीज से खुद को अपार्ट कर रहा था, वही चीज मेरे नसीब में आ गई। बट समथिंग डिफरेंट हैपेंड। मेरे को लगा कि यहाँ पर आने के बाद मैं सेम वही फट्टू किड रहूंगा, मैं किससे बात नहीं करूंगा। बट सरप्राइजिंगली जितना सोशल में मेरे खुद की सिटी में था, वो सिटी जहाँ पर मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, उससे 100 गुना ज्यादा मैं यहाँ पर सोशल हूँ, उससे 100 गुना ज्यादा मेरे यहाँ पर कनेक्शंस बने हैं, उससे 100 गुना ज्यादा मैं यहाँ पर हैप्पी तुम कह सकते हो। बिकॉज एट द एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी एंड मेरे को एक चीज खुद के बारे में डिस्कवर हुई कि आई एम अ वेरी वेरी सोशल गाय। ऑल्सो आई एम एन इंट्रोवर्ट। मुझे खुद का पीस ऑफ माइंड बहुत ही मैटर करता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने पीस ऑफ माइंड को बचाने के लिए। बट स्टिल इफ आई एम इन क्राउड, इफ आई एम इन क्लास, देन आई टॉक टू पीपल एंड आई एम नॉट दैट किड जो कि बहुत बक बक करता है। अभी तक आई यूज्ड टू अवॉइड लड़कियों से बात करना वगैरह एंड मेरे को यही लगता था कि यार लड़कियों को मैं क्रीपी लगता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था पहले भी। मेरे को बस ये दिमाग में बात बैठ गई थी। बट अपना शहर छोड़ के यहाँ पर आने के बाद आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैं बहुत इजीली बात कर पा रहा हूँ सबसे, लड़कियों से, लड़कों से। मैंने कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी बना ली है एंड लाइफ इज गोइंग वेरी वेरी गुड राइट नाउ, मैं ये कह सकता हूँ। इवन दो यहाँ पर आने के बाद मेरी थोड़ी बहुत गलत आदतें भी लग गई थी। अगर तुम बाहर रहते हो ना हॉस्टल में, तुम्हें मंथली घर से पैसे आते हैं उतने एंड तुम्हें पूरा महीना उतने ही पैसों में निकालना होता है। तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट में मैं बहुत खराब हूँ। आई रिमेम्बर मैंने पूरे महीने के पैसे पहले 10 दिन में ही उड़ा दिए थे। सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, कोक पीना, मॉन्स्टर पीना, बहुत सारे बेकरी आइटम्स वगैरह, कहीं भी खाना खाना एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ये हाल तुम्हारा अगर तुम किसी दूसरी जगह पर जाते हो, देन मेरा थोड़ा बहुत बिगड़ना तो होना ही है भाई। उस चीज को 1 महीना हो गया है एंड इसको मैंने बहुत अच्छे अल्टरनेटिव के साथ चेंज करा है एंड इट्स बीन अ मंथ। मैंने अपनी इस आदत को एक बहुत ही सस्ती रिप्लेसमेंट दी है, दैट इज हैप्पीनेट। आई नो तुम्हें ये चीज बहुत ही पॉइंटलेस साउंड करेगी, बट अगर तुम एक ऐसे टीनेजर हो मेरी तरह जिसको हमेशा कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है खाने के लिए एंड तुम अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पाते, देन हैप्पीडेंट इट्स समथिंग जो कि तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। सो इट्स बीन अ वाइल मैं दिन के 5 हैप्पीडेंट्स खाता हूँ। लेक्चर के टाइम पे 2 हैप्पीडेंट हो गए एंड रात में 3 हैप्पीडेंट, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि इससे मेरी जॉ लाइन बनेगी। आई डोंट नो कितनी बनती है, बट द वन थिंग दैट श्योरली वर्कड
इज दैट कि इफ यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसका लेक्चर में मन नहीं लगता, उसको नींद आती है बहुत एंड तुम ठीक से फोकस नहीं कर पाते, देन ट्राई हैप्पीडेंट। हैप्पीडेंट इज समथिंग जिसने मेरा फोकस बहुत बहुत अच्छा करा है लेक्चर्स में। अगर तुम हैप्पीडेंट को यूज करते हो अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, देन ये चीज बहुत ही खतरनाक है। तो अगर तुमने ये चीज ट्राई नहीं की है, देन श्योरली गो फॉर हैप्पीडेंट, बिकॉज बिना ट्राई कर यू कांट जज एनीथिंग, राइट? बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई लाइक टू ऐड वन मोर सप्लीमेंट, जो कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल आई बिलीव कि तुम्हें वो पीना चाहिए। पीना चाहिए मतलब एग्जैक्टली तुम क्या पीने की बात कर रहे हो आदित्य? द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज मिल्क। अभी के टाइम पर टीनेजर्स को बहुत गंदी आदत लगी पड़ी है मॉन्स्टर पीने की, रेड बुल पीने की, या फिर और भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं उनको पीने की। हेल्थ के नाम पर बच्चे नो शुगर वाली कोक पी रहे हैं, लाइक तुम जहर ही पी रहे हो टेक्निकली। तो इसलिए अगर तुम्हें भी ये गंदी आदत है, जो कि मुझे भी थी एक टाइम पर, रिप्लेस इट विथ ड्रिंकिंग मिल्क। तुम चाहो तो कोल्ड कॉफी पी सकते हो। देखो, किसी भी हैबिट को हम ऐसे ही क्विट नहीं कर सकते। यू नीड समथिंग जो कि उसको रिप्लेस करे, बिकॉज अगर हम बस उसे छोड़ देंगे ना ऐसे ही, फिर वो आदत फिर से एक दिन आएगी ही। सो या, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई नो इस वीडियो का ऐसा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट नहीं था, एंड आज मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक भी नहीं था जिसके बारे में बात करूं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट।